हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो लास्ट दो क्लासों में हमने 50 क्वेश्चंस जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डायग्राम के ऊपर बना लिए हैं। आगे की क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, यानी अगले और 25 क्वेश्चंस हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे। और टाइप 1 के हम क्वेश्चंस बना चुके, टाइप 2 के हमारे सवाल चल रहे हैं, यानी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन नंबर्स। तो उसमें वेन डायग्राम के तौर पे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है और फिर उसमें से आपको उसका आंसर करना होता है या कहीं कहीं वेन डायग्राम बनाना होता है। जैसे इसमें अभी वेन डायग्राम दिया हुआ है आपको, तो इसको आपको पढ़ना है, समझना है, फिर उसके बाद आंसर करना है। ठीक है, तो पहले आप इसको एक बार रीड करिए खुद से। पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है डायग्राम, डायग्राम को समझिए, फिर उसके बाद जो है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, आगे इसको बढ़ेंगे। ठीक, एक एक करके चीज़ों को समझना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हुए चलना है। चलो, क्या दिया हुआ है? In the following line diagram, the small rectangle represent those who know French. निम्नलिखित रेखा आरेख में छोटी आयत उन लोगों को प्रतिष्ठित करती है जो फ्रेंच जानते हैं। यानी फ्रेंच जानने वाले कौन है? ये, यानी स्मॉल रेक्टेंगल, जो स्मॉल रेक्टेंगल है। द ट्राइंगल रेफर टू द चाइनीज। त्रिभुज चीनी को संदर्भित करती है या किया गया है। द लार्जर रेक्टेंगल रेफर टू टर्किश, और बड़ी आयत जो है तुर्की के संदर्भ में किया गया है। द नंबर ऑफ पर्सन इन सर्कल उड़िया को लेकर, द नंबर ऑफ पर्सन शोन इन द डायग्राम, और ये डायग्राम में आपको बता दिया गया कितने लोग क्या क्या या कौन सी भाषा बोला करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझिए, फिर उसके बाद हम जो है अगले कुछ क्वेश्चंस का आंसर करेंगे इस ये जो डायग्राम दिए गए इनके ऊपर बेस्ड। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक ओनली वन लैंग्वेज? तो कितने लोग हैं जो केवल एक भाषा बोलते हैं, ओनली वन लैंग्वेज? तो 10, 11 सिर्फ उड़िया बोलने वाले, 12 सिर्फ फ्रेंच बोलने वाले, और 4 सिर्फ चाइनीज बोलने वाले। तो ये कितना हो गया? 10 और 11 21, 21 और 12 कितना हो गया ये बताइए? 33, 33 और 4 37। ठीक है, 4 2 6 और 1 7 और 3 37। तो 37 लोग वो हैं जो सिर्फ एक भाषा बोलते हैं, यानी 37 पीपल आर दोज पीपल हु स्पीक ओनली वन लैंग्वेज। ठीक है, 37। चलिए, हाउ मेनी पीपल कैन नॉट स्पीक ऑल लैंग्वेजेस? कितने लोग सभी भाषाओं को नहीं बोल सकते? सभी भाषाओं को नहीं बोल सकते। कितने लोग सभी भाषाओं को नहीं बोल सकते? तो देखो, कितने लोग सभी भाषाओं को नहीं बोल सकते। अब इसमें 2 लोग तो वो हैं जो ये 3 भाषा बोल पा रहे हैं। ठीक है, 7 लोग वो हैं जो ये 3 बोल पा रहे हैं। तो क्या ये कोई ऐसा लिंक है जो सभी भाषाओं को बोल पा रहा है? कोई नहीं बोल पा रहा है ना सभी भाषाओं को। इसमें कोई बोल पा रहा है जो सभी भाषाओं को बोल दे? हाउ मैनी पीपल कैन नॉट स्पीक ऑल लैंग्वेजेस? कितने लोग सभी भाषाओं को नहीं बोल सकते? सभी, ऑल पीपल कैन नॉट स्पीक ऑल लैंग्वेजेस। इनमें कोई भी, चूंकि छोटे आयात, त्रिभुज, वर्त और बड़े आयात का कोई समान क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, इसलिए सभी लोग सभी भाषाएं नहीं बोल सकते। ठीक है, इसका आंसर ये होगा। हाउ मैनी पीपल कैन स्पीक फ्रेंच, उड़िया एंड टर्किश? कितने लोग फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं? फ्रेंच, उड़िया और तुर्की। फ्रेंच, उड़िया और तुर्की, तो ये तीनों का कंबाइन कहाँ पर मिल रहा है? 2। तो 2 लोग वो है जो फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोल सकते हैं। तो फ्रेंच, उड़िया और तुर्की बोलने वाले कितने लोग? 2 लोग। चलिए, तो यहाँ पर ये इजी क्वेश्चन था, आराम से इसका सवाल बन गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं अब इसी तरीके से। रीड करो इसको, पहले अच्छे से पढ़ो, फिर उसके बाद जो है हम आगे बढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज, कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? 200। इन एन एग्जामिनेशन 43 पास्ड इन मैथमेटिक्स। तो एक परीक्षा में गणित में पास
43 पास हुए, तो मैथमेटिक्स गणित में जो है 43 पास हुए। 52 पास्ड इन फिजिक्स, तो फिजिक्स में कितने हुए पास्ड? 52। एंड 52 पास्ड इन केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में कितने पास हुए? 52। ओनली 8% ऑफ स्टूडेंट पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट, यानी 8% जो हैं वो केवल तीनों यानी फिजिक्स केमिस्ट्री में पास होने वाले। 14% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स, तो यहाँ पर लिख दूं मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो इधर आपको डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सबका प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक है। 25%, ये 43%, 52% ये दिया हुआ है। और उसके बाद मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में कितने पास हुए? 21, 20 हुए फिजिक्स और केमिस्ट्री में, टोटल है 200। अब 200 के ये प्रतिशत हैं, तो इनकी संख्या निकाल सकते हैं हम लोग, बिल्कुल प्रतिशत से संख्या निकल जाएगी। कैसे निकालोगे? 43 बाई 100 इंटू 200, तो सिंपली सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये कितना हो जाएगा? इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करो तो आप इसमें से अगर आप इसमें निकालेंगे कि कितने लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिक्लेयर टू द पास इन द एग्जामिनेशन। A student is considered to have passed only if she has passed in at least 2 subjects. The number of students declared to the pass in examination. एक छात्र को तभी पास माना जाएगा जब वह कम से कम 2 विषयों में पास हो। इस परीक्षा में पास होने के लिए घोषित संख्या क्या है? तो यानी 14, 21, 20 और 8%, ठीक है। तो ये टोटल कितना हो गया? 14, 8, 8 4 12, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 22, 21 और 20, तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 63, ठीक। ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका? 63%। अब 63 इंटू बाय अपॉन 100 इंटू 200, इस तरीके से निकालेंगे तो टोटल नंबर कितना निकल जाएगा? तो यहाँ पर टोटल परसेंट अगर पूछा भी गया है तो 63% निकल के आ रहा है। तो दोबारा एक बार गिन लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका? 14%, 8%, 8 4 12, यानी 22%, 21%, 20%, तो इसमें 63 है। तो वो जो तीनों में पास हुए, ठीक। क्योंकि 8% वाले भी, तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अब ज़रा ध्यान से देखो। अगर हम इसमें बात करें टोटल, तो अब आपको परसेंट में निकालना है ना, परसेंट आपको निकालना है जो दोनों में पास हुए। तो सबसे पहले ये जो आपको परसेंट में दिए हुए हैं, चाहो तो आप इनको नंबरिंग में बदल दो, इंटू 2 कर दो। 43 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका? इसका हम यहाँ पर वेन डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। आपका नंबर में इजी हो जाएगा। परसेंट को जल्दी जल्दी इंटू 2 कर दो, सबसे सिंपल जो है बदल जाएगा। ये आपके मैथमेटिक्स, ये मैथ, ये आपका फिजिक्स, ये आपका केमिस्ट्री, ठीक। चलो मैथ में कितना हो जाएगा? इंटू 2 कर दो तो 43 इंटू 2, 86 बच्चे पास हैं, ठीक। उसके बाद फिजिक्स में 104, केमिस्ट्री में भी 104, तो ये तो देखो 200 से ऊपर चलेगी संख्या, नहीं जाएगी। अभी देखना 8%, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, इनमें कितने? 8 दूनी 16, 16 बच्चे, तो पहले इसमें फिल करो 16। उसके बाद 14% पास्ड इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और मैथ में कितने? 14 इंटू 2 कर दो तो 28, मैथमेटिक्स और फिजिक्स 28। उसके बाद 21% मैथ और केमिस्ट्री 21, तो ये हो जाएगा 42। उसके बाद आपके 21 पास्ट एंड 63, अब कहीं पे नंबर दिया है, कहीं पे आपको परसेंटेज दी है, ठीक है। अगर आप देखें तो अगर ये आपको नंबरिंग दी हुई है और परसेंटेज दी हुई है, तो इसको आपको चेक कर लेते हैं
कि कहाँ परसेंटेज। अब जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है आपका, अगर आप देखें इसको तो ये हो जाएगा आपका, सिंपली इनको कर लेना तो इसमें जो आंसर आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। एटलीस्ट 1 और 2 सब्जेक्ट सभी छात्रों को पास माना जाएगा, वह कम से कम 2 विषयों में पास होते हैं। तो 2 विषयों में पास होना उनके लिए अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य है। तो ये हम मान के चलेंगे। हाउ मेनी स्टूडेंट पास्ड इन मैथमेटिक्स ओनली, तो सिर्फ मैथमेटिक्स में कितने पास हुए, तो एक बार हम इसको और देख लेते हैं। 42, तो ये कितना हो जाएगा 28 प्लस 16 प्लस 42, तो ये आपको देखना होगा 14% जो है 200 का। उसके बाद दिया हुआ है आपके पास 21% मैथमेटिक्स का, 42 तो 28 16 और 42, 8 और 2 10, 10 6 16, 4 और 1 5, 5 और 3 8, 86, राइट। तो 86 स्टूडेंट ये हो गए आपके। इसको स्किप कर दीजिए क्योंकि इसमें कोई हमें यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं दिया है। इसको हम दोबारा करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। इसको स्किप करिए क्योंकि इसको दोबारा बनाएंगे। इसको स्किप करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 57 से करिए, वो 3 क्वेश्चन स्किप करिए, उसको हम देखते हैं, दोबारा देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। आउट ऑफ ग्रुप ऑफ 100 न्यूट्रिनिस्ट, 100 प्राकृतिक वैज्ञानिकों के समूह में से 15 केवल तितलियां, नेचुरलिस्ट 15 वांट्स टू सी ओनली बटरफ्लाइज, 15 केवल बटरफ्लाइज देखना चाहती हैं। 30 केवल बर्ड एंड 10 वांट टू सी बोथ बीज एंड बटरफ्लाइज, 20 वांट टू सी बर्ड बीज बटरफ्लाई। तो 3 ग्रुप है, बर्ड बीज बटरफ्लाई, और उसके बाद देखो एक और आ गया बैट भी, चमगादड़ भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये 4 ग्रुप है, ये हम बना लेते हैं। 1 2 3, तो ठीक है, ये आपको 4 ग्रुप दिए हुए हैं। तो अब इस तरीके से आपके ये 4 ग्रुप हो गए, तो इसका वेन डायग्राम बनाओ आप। एक एक के बाद 2 3, ये हो गया 4, ठीक। अब टोटल कितने हैं 100। अब देखो 51 तो अब मैं इनके नाम दे देता हूँ, ठीक है। ग्रीन वाला हो गया बटरफ्लाइज, ठीक है। और उसके बाद ये जो है ऑरेंज वाला या सैफरन कलर का हो गया आपका बीज, और ये हो गया बैट, और ये हो गया बर्ड्स। बर्ड्स 100 प्राकृतिक वैज्ञानिकों के एक समूह में से केवल 15 केवल तितलियां देखना चाहते हैं। सिर्फ तितलियां कितने, 15। 3 वांट टू सी ओनली बर्ड्स, 30 लोग सिर्फ चिड़िया देखना चाहते हैं। 10 वांट टू सी बोथ बीज एंड बटरफ्लाइज, बीज और बटरफ्लाइज को कितने, बीज और बटरफ्लाइज, तो ये हमें बनाना पड़ेगा बीज और बटरफ्लाइज। इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब ये जो होगा आपका बीज, किस किस में ग्रुपिंग हो रही है, बीज और बटरफ्लाइज में, बर्ड्स और बीज में, और बीज और बैट्स में। तो बीज वाला ये लेना पड़ेगा, ये हमारा बीज हो गया, ठीक है, रेड वाला बीज हो गया, रेड आपका बीज हो गया, बीज। अब इसको आप बटरफ्लाई कर दो, और दूसरे वाले को आप कर दो
बर्ड। अब इसको आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। 15 केवल तितलियों को देखना चाहते हैं, 15 केवल तितलियों को देखना चाहते हैं। 30 केवल पक्षियों को देखना चाहते हैं। 10 मधुमक्खी और तितलियां दोनों को देखना चाहते हैं। मधुमक्खी और तितलियां 10। 20 पक्षी और मधुमक्खियों को देखना चाहते हैं। केवल के अलावा 20 पक्षी और मधुमक्खी को देखना चाहते हैं। 5 मधुमक्खी और चमगादड़ों को देखना चाहते हैं। 5 क्या है? मधुमक्खी और चमगादड़ को देखना चाहते हैं। द रेस्ट ऑफ पीपल वांट टू सी बेस्ट बैट्स। बाकी के जो बचे हुए लोग कितना किसको? चमगादड़ों को देखना चाहते हैं। कितने बचे? 30 और 20 50 50 60 70 80। तो बचे कितने? 20। 20 काउंट करो इनको चलो। 50 60 70 80 80 और 5 85 और 15 100। ठीक। द नंबर ऑफ नेचुरलिस्ट हु वांट टू सी बैट्स ओनली, तो 20। 20 केवल चमगादड़ों को देखना चाहते हैं, ठीक है। द नंबर ऑफ नेचुरलिस्ट हु वांट टू सी बैट्स आर प्रोपोर्शनेट्स टू दोज हु वांट टू सी बटरफ्लाइज। बैट्स और बटरफ्लाइज का आपको प्रोपोर्शनेट लेना है। तो देखो, जो बैट्स देखना चाहते हैं और जो बटरफ्लाइज देखना चाहते हैं, तो देखो 30 तो 50, 50 बैट्स देखना चाहते हैं और 25 बटरफ्लाई। तो पहले क्या बोला गया है? बैट्स। अब देखो क्या बोला गया, हु वांट टू सी बैट्स बोथ, केवल वे प्राकृतिक विज्ञानी जो चमगादड़ को देखना चाहते हैं, उनकी संख्या उन लोगों के बराबर है जो केवल तितलियों को देखना चाहते हैं। तो उन लोगों के कितने बराबर है? देखो, जो जो सिर्फ 15 और 20, तो कितना है? चमगादड़ वाले हैं 20 और केवल 15 हो गया। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 4/3। क्या हो जाएगा आपका? 4/3। हाउ मैनी नेचुरलिस्ट वांट टू सी एटलीस्ट 2 ऑफ द 4 स्पीशीज। कम से कम 2 स्पीशीज को, चारों में से 2 को कौन कौन देखना चाहते हैं? 5 20, देखो 10 20 30 और 5 35। 35 हैं कम से कम जो दोनों को देखना चाहते हैं। चलो नेक्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली, आंसर द गिवन क्वेश्चन। ठीक है। 5,000 पीपल रिजाइड इन अ पर्टिकुलर सिटी। 5,000 लोग विशेष शहर में रहते हैं। आउट ऑफ दीज 1,200 पीपल डू नॉट रीड न्यूज़पेपर। तो 5,000 में से 1,200 लोग कोई अखबार नहीं पढ़ते। 2700 लोग रीड इंडियन एक्सप्रेस। 1,800 लोग हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब देखो, 1,800 2700 और 1,200 कितना हुआ ये? 0 0 8 और 5, 8 और 8 2 2 17, 1 2 3 4 5, 700 एक्स्ट्रा जा रहा है ना। तो अब इसको जरा ध्यान से देखो। 700 वो लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं, दोनों चीजें। 1,200 तो कुछ नहीं पढ़ते, 700 दोनों पढ़ते हैं। ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस और ये हो गया हिंदू। अब इंडियन एक्सप्रेस कितने? 700, ये 2,000 और 1,800, तो ये हो गया 1,100। तो अब जरा इसको जोड़ो, कितना हुआ? 2,000 और ये हुआ आपका 3,000, 4,000 और बाकी इसको जोड़ दो, आपका हो गया पूरा 5,000। तो हाउ मैनी पीपल ओनली रीड इंडियन न्यूज़पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर? केवल 2,000 लोग हैं जो केवल इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। बी। ठीक है। चलो 61 से 62 आपको आंसर करने 2 क्वेश्चन। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर उत्तर दें। इन अ बिल्डिंग ऑफ 30 पीपल ड्रिंक ओनली कॉफी। तो एक इमारत में 30 लोग सिर्फ कॉफी पीते हैं। टी, मिल्क, कॉफी, 3 चीजें आ गई है। टी, मिल्क, कॉफी। एक इमारत में 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं। 30 लोग केवल कॉफी पीते हैं।
40 ड्रिंक ओनली टी, 40 केवल चाय पीते हैं। 25 ड्रिंक बोथ टी एंड कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी कितने जो है 25 टी और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। 20 ड्रिंक बोथ टी एंड मिल्क, अब देखो 15 लोग वो हैं जो तीनों पीते हैं, 15, ठीक है। अब उसमें से आपको बताओ, एक इमारत में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं, 40 केवल चाय पीते हैं, 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखो 25 चाय और कॉफ़ी दोनों पीने वाले हो गए, 25 चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, 20 दूध चाय और दूध दोनों पीते, 15 आपके वो है पूरे पीते हैं। द नंबर ऑफ पीपल हु ड्रिंक ओनली कॉफ़ी कंपेयर टू दोज हु ड्रिंक ऑल 3 ड्रिंक्स। और ओनली कॉफ़ी 30 और तीनों पीने वाले 15, तो कितना कम है उससे, 15 कम है, 15 लेस, 15 कम है। तो उन लोगों की संख्या जो कॉफ़ी पीते हैं उनकी तुलना में जो सभी तीन पीते हैं 15 ज़्यादा है। तो कॉफ़ी पीने वाले 15 ज़्यादा है उनकी तुलना में जो सभी तीनों पीते हैं 15 अधिक हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टी ड्रिंकर्स एंड कॉफ़ी ड्रिंकर। तो कॉफ़ी पीने वाले 30 और टी पीने वाले कितने हैं, 40। तो इनके बीच में फ़र्क कितना है, 10 का। कितना है, 10 का, राइट। एक क्या पूछा गया, नंबर ऑफ टी और कॉफ़ी। तो टी पीने वाले कितने हैं और कॉफ़ी पीने वाले कितने हैं, ठीक है। तो देखो, टी पीने वाले आपको बताने नंबर ऑफ ड्रिंकर्स हु पी ओनली टी। नंबर ऑफ ड्रिंकर्स, एक मिनट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ टी ड्रिंकर्स एंड कॉफ़ी ड्रिंकर्स। तो नंबर ऑफ टी ड्रिंकर्स और कॉफ़ी ड्रिंकर्स के बीच में जो अंतर है वो कितना है, टोटल आपको टी ड्रिंकर्स और कॉफ़ी ड्रिंकर। तो कॉफ़ी ड्रिंकर पीने वाले कितने हो गए आपके, 30। उसके बाद ये हो गया आपका 10। तो कितने हो गए आपके कॉफ़ी पीने वाले, 30, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। कॉफ़ी पीने वाले हो गए आपके 30 लोग, तो वो जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, और 40 लोग वो जो सिर्फ चाय पीते हैं। सो जो सिर्फ क्या पीते हैं आपके, अब यहाँ पर देखो कितना डिफरेंस है। ये लोग वो हैं जो आपके क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, तो 60। और ये लोग वो हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, 30। क्योंकि ये तो चाय कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो दूध वाला तो है ही नहीं। तो 30 का डिफरेंस आएगा इसमें, कितना आ जाएगा, 30 का, 30 का डिफरेंस आएगा। चलो, क्वेश्चन 63। इन अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट इन कंप्यूटर साइंस एंड मैथमेटिक्स, 12 ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ऑफ दीज। तो कंप्यूटर विज्ञान और गणित के 25 छात्रों की एक कक्षा में 12 छात्रों ने गणित का विकल्प चुना, 12 ने गणित लिया। 8 टुक ओनली मैथ एंड नॉट कंप्यूटर साइंस, 8 ने क्या लिया, केवल गणित लिया। 8 ने केवल ओनली गणित लिया, ओनली गणित लिया, ठीक है, लिया, कंप्यूटर विज्ञान नहीं लिया। केवल कंप्यूटर विज्ञान को चुनने वाले और गणित को ना चुनने वालों की संख्या, देखो ध्यान से देखो, अब ये क्या है, एक है 25 छात्रों की क्लास है, ये कंप्यूटर साइंस हो गया, ये मैथ हो गया। ओनली मैथ लेने वाले हैं 8, और टोटल मैथ लेने वाले कितने, 12। तो 4 वो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर और मैथ दोनों लिया। तो 8 4 कितने हो गए, 12, और उसमें से ये हो गया 13। 13 वो लोग हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस लिया। तो केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय चुनने वाले, गणित ना चुनने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, 13। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु चूज ओनली कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट एंड नॉट मैथमेटिक्स, 13। चलिए, क्वेश्चन नंबर 64 से 65 बनाना है। कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और इस आधार पर प्रश्नों का उत्तर दें।
Among 60 students, 12 like algebra, 30 like only geometry, 10 like trigonometry. तो 60 छात्रों में से 12 को बीजगणित पसंद है, तो मान लो ये आप बना लीजिए। ये हो गया अलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिगोमेट्री। उसके बाद फिजिक्स भी है, ठीक है। तो अभी हम 4 सब्जेक्ट बन जाएंगे, ठीक है। तो 60 छात्रों में से 12 को बीजगणित पसंद है, 13 को केवल ओनली अलजेब्रा। तो 12 को ओनली अलजेब्रा, 13 को केवल जियोमेट्री, 10 को ओनली ट्रिग्नोमेट्री, 5 like both algebra and trigonometry, 8 like only physics। तो 8 को केवल फिजिक्स पसंद है, ठीक। 5 like, अब 5 जो है, पांचों को बीजगणित और ट्रिगोमेट्री, 5 को अलजेब्रा और ट्रिगो। 5 like both physics and geometry, 5 को फिजिक्स प्लस जियोमेट्री, एंड रिमेनिंग लाइक बोथ अलजेब्रा एंड फिजिक्स। तो रिमेनिंग जो है उसको क्या पसंद है, अलजेब्रा और फिजिक्स, ठीक, अलजेब्रा और फिजिक्स। चलो, तो ये आपका इसको बनाना है इवेंट डायग्राम, कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ये आपको मैं बता देता हूँ, 8 ओनली फिजिक्स। अब देखो किस किस में लिंक है, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री। चलो फिजिक्स और बना लेते हैं। ये हो गया आपका फिजिक्स, और ये हो गया आपका जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री। और फिजिक्स के साथ कौन कौन सा है, अलजेब्रा और फिजिक्स भी है ना, अलजेब्रा फिजिक्स, फिजिक्स जियोमेट्री, अलजेब्रा। और फिजिक्स के साथ क्या है, अलजेब्रा भी है, फिजिक्स के साथ है अलजेब्रा। और अलजेब्रा के साथ क्या हो गया, ट्रिगोनोमेट्री हो गया, अलजेब्रा के साथ ट्रिगो हो गया। केवल अलजेब्रा वाले, ओनली अलजेब्रा वाले कितने हो गए, 12। केवल जियोमेट्री वाले 13, केवल ट्रिगो वाले 10, और केवल फिजिक्स वाले हो गए 8। 5 लोगों को अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, 5 लोगों को फिजिक्स और जियोग्राफी, फिजिक्स और जियोमेट्री, 5 लोगों। और जो रिमेनिंग बचे उनको फिजिक्स और, अब बचाओ इसमें से 13 और 12, 25, 25 और 10 कितने हुए, 25 और 10, जल्दी बताओ, 35, 35 और 10 कितने हुए, 45, और 45 और 8, देखो 5 और 5 10, 10 और 2 12, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 20 40, और 40 और 53, तो बचे 7 लोग। 7 को क्या है, अलजेब्रा और फिजिक्स, ये हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक फिजिक्स बट नॉट लाइक ज्योमेट्री, कितनों को फिजिक्स पसंद है लेकिन ज्योमेट्री नहीं, तो 8 और 7 15, 15 को क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15 को। द रेशियो ऑफ स्टूडेंट हु लाइक अलजेब्रा टू दोज हु लाइक जियोमेट्री, अलजेब्रा को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, 7, 12 और 5। तो ये हो जाएगा, आप इसको करो, ये अलजेब्रा को कितने पसंद करने वाले, 7 और 12, देखो 7 और 5 कितने हो गए, 12 और 12 24, 24 अलजेब्रा, और ये हो जाएगा आपका 18। तो ये आपको काटो, ये हो जाएगा आपका 4/3, 4/3 बी आंसर हो जाएगा, 4/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 66 से 68, कंसिडर द फॉलोइंग। इसमें बताना, एक कॉलोनी में 50 बच्चों में से 10 केवल बास्केटबॉल पसंद करते हैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो बास्केटबॉल, फुटबॉल और वॉलीबॉल टोटल है 50।
10 केवल बास्केटबॉल पसंद करते हैं, 25 केवल फुटबॉल पसंद करते हैं, 10 लाइक बोथ वॉलीबॉल और फुटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल को 10 पसंद करते हैं, 5 लाइक ओनली वॉलीबॉल, 5 केवल वॉलीबॉल को पसंद करते हैं। ठीक, चलो। हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी किड्स डू नॉट लाइक वॉलीबॉल, तो वॉलीबॉल कितनों को पसंद नहीं है, तो 10, देखो ये कितने हो गए, 30, 10 और 15 को तो पसंद है, लेकिन 35 लोगों को पसंद नहीं है। कितने लोगों को पसंद नहीं है, 35 लोगों को पसंद नहीं है। द रेशियो ऑफ किड हु लाइक फुटबॉल एंड दोज हु लाइक बास्केटबॉल, फुटबॉल को पसंद करने वाले कितने हैं, 25 और 10, 35, और उसके बाद वॉलीबॉल, फुटबॉल और रेशियो किसका पूछा है, फुटबॉल और हु लाइक फुटबॉल और बास्केटबॉल को पसंद करने वाले कौन से हैं, 35/10, फुटबॉल और बास्केटबॉल 10, तो इसको काट दीजिए, 7/2, 7/2। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन स्पोर्ट्स, तो ओनली वन स्पोर्ट्स पसंद करने वाले कौन से हैं, 25, 5, 30, 10, 40, 40 बच्चे, कितने हो जाएंगे, 40। चलिए नेक्स्ट 2 और आंसर करिए आप। तो ये वाला क्वेश्चन हम जो है अपनी नेक्स्ट क्लास में करते हैं, तब तक के लिए जो आपको क्वेश्चंस करे उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। जो क्वेश्चंस आपको बताए उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उनको समझते हुए चलिए, बाकी आपसे मुलाकात होती है अगली क्लास में। चीज़ों को अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए चलना है, डिटेल में जो है आप इनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। तो आप सभी का शुक्रिया आज की क्लास में उपस्थित होने का, धन्यवाद आप सभी का आज की क्लास में उपस्थित होने के लिए। जो भी क्वेश्चंस कराए उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच।